खामोश मशीन और खोया हुआ रिश्ता। दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी औराटेक सिस्टम्स, ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन मशीनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन आज इस कंपनी के विशाल कैंपस में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कारण, कंपनी का सबसे बड़ा 120 करोड़ रुपए का ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पिछले 9 दिनों से बंद पड़ा था। हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा था। कंपनी की जान थी न्यूरोलिंक X9, एक अत्याधुनिक ऑटोमेशन मशीन। दुनिया के नामी इंजीनियर आए, विदेशी टेक्निकल टीमें बुलाई गईं, सॉफ्टवेयर बदला गया, सेंसर बदले गए, पार्ट्स रिप्लेस हुए, लेकिन मशीन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। कंपनी के मालिक थे राघव मल्होत्रा, टेक्नोलॉजी की दुनिया का बड़ा नाम। मीटिंग रूम में राघव ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। 9 दिन हो गए, क्या हम बच्चों की कंपनी चला रहे हैं? इंजीनियर सिर झुकाए खड़े थे। एक सीनियर इंजीनियर बोला, सर सब कुछ चेक हो चुका है, पर समस्या समझ नहीं आ रही। राघव की आंखों में गुस्सा अब चिंता में बदल चुका था। जब राघव मीटिंग से बाहर आए तो उनकी नज़र गेट के पास बैठे एक लड़के पर पड़ी। उम्र करीब 14 साल, फटे कपड़े, हाथ में ब्रश और पॉलिश, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसका नाम था नील। नील रोज यहां बैठता था, जूते पॉलिश करता और बार बार कंपनी की इमारत को देखता रहता, मानो कांच की दीवार के पार मशीनों से बात कर रहा हो। नील बुदबुदाया, मशीन खराब नहीं है, इसे गलत जगह से रोका गया है। लेकिन कौन सुनता? सबके लिए वो सिर्फ जूते पॉलिश करने वाला बच्चा था। नील की मां कविता अक्सर बीमार रहती थी, इलाज महंगा था। दिन में नील पॉलिश करता, रात में अपने नाना के पुराने गराज में जाता। नाना कभी इसी कंपनी में सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके थे। वही उसे सिखाते थे मशीन की आवाज़ पढ़ना, वाइब्रेशन समझना, वायरिंग का लॉजिक और सबसे ज़रूरी, मशीन को महसूस करना। जब नील ने कहा, सर मैं मशीन ठीक कर सकता हूँ, सब हंस पड़े। अरे इसे तो लैपटॉप भी नहीं आता होगा, जूते चमकाने वाला करोड़ों की मशीन ठीक करे। गार्ड ने उसे कई बार धक्का देकर हटाया। नील गिरा, उठा, लेकिन हारा नहीं। एक दिन मशीन में क्रिटिकल एरर अलार्म बज उठा। पूरी कंपनी हिल गई। राघव बाहर आए, नील को फिर देखा। कुछ पल सोचने के बाद राघव ने कहा, अगर तुम कुछ जानते हो तो अंदर चलो। पूरा स्टाफ सन नील मशीन के पास गया। उसने सुना, सूंघा, हाथ रखा, फिर बोला, सर ये मशीन खराब नहीं है, इसे जानबूझकर रोका गया है। नील ने बताया, एक छुपा हुआ वॉल्व, बदली हुई वायरिंग गलत तरीके से घुमाया गया। प्रेशर सिस्टम इंजीनियर चौंक गए। सब कुछ नील की बात से मैच कर रहा था। 10 मिनट बाद नील ने बटन दबाया। लाल लाइट बंद, हरी लाइट ऑन। न्यूरोलिंक X9 फिर से जिंदा हो गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव ने नील से पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? नील बोला, मुझे नहीं पता। फिर मां का नाम बताया, कविता मल्होत्रा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 12 साल पहले गलतफहमी में छोड़ी हुई पत्नी और सामने उसका बेटा। DNA टेस्ट हुआ, सच साबित हो गया। नील राघव का बेटा था। मां का इलाज, नाना को सम्मान, नील का दाखिला टॉप स्कूल में और कंपनी को मिला भविष्य का जीनियस। नील ने मुस्कुराकर कहा, पापा अगर मैं खोया नहीं होता तो शायद मशीनों की आवाज़ सुनना नहीं सीखता। कुछ रिश्ते देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।